हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको स्टैट प्रो के ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और ये सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम लोग स्टैट प्रो का यूज़र इंटरफेस देखेंगे। ठीक है। जैसे ही आप लोग स्टैट प्रो खोल देते हैं आपको ये यूज़र इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलता है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, देन ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन एंड सो ऑन। ठीक है। मैं ये बता देता हूँ आपको इसके बारे में थोड़ा सा। अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी अगर मान लो मुझे नया प्रोजेक्ट करना है, मतलब कुछ नया स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। एक कोई भी स्ट्रक्चर आप एज्यूम कर लो, उसको मुझे एनालिसिस करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। स्पेस भी आ रहा है, प्लेन भी आ रहा है, फ्लोर और ट्रस। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पर टिक करते हैं स्पेस के सामने, तो यहाँ पर वो मेंशन कर देता है कि व्हाट इज अ स्पेस स्ट्रक्चर। A space structure which is three-dimensional framed structure with loads applied in any plane is most general। मान लो आपके पास एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जनरली क्या होती है, एक्स और जेड डायरेक्शन में उसका प्लान होता है जनरली, और वाई डायरेक्शन में उसकी हाइट होती है। एक बिल्डिंग एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है स्पेस स्ट्रक्चर का। तो मान लो अगर आपको बिल्डिंग ड्रॉ करना है या कोई और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो कि 3D हो सकता है, 3D फ्रेम स्ट्रक्चर हो सकता है, देन इन दैट केस आप क्या सेलेक्ट करोगे, स्पेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करोगे। देन वी हैव प्लेन स्ट्रक्चर। अब प्लेन स्ट्रक्चर मतलब क्या, अगर आपको सिर्फ 2D में काम करना है, ओनली इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, इन दैट केस आप कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, प्लेन स्ट्रक्चर। देन वी हैव फ्लोर स्ट्रक्चर। अगर आपके पास कोई फ्लोर स्ट्रक्चर आपको एनालिसिस करना है, यहाँ पर वो बोलता है, वैसे मेंशन करता है, फ्लोर स्ट्रक्चर इज टू और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैविंग नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जनरली फ्लोर जिसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होने वाला है, ओनली द वर्टिकल मूवमेंट विल बी देयर। फॉर एग्जांपल स्लैब हो गया आपका, तो उस केस में आप लोग क्या सेलेक्ट करोगे, फ्लोर। एंड लास्ट वन ट्रस। ट्रस नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें सिर्फ एक्शियल मेंबर फोर्सेस रहेंगे और बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो मैं फिलहाल, अभी आपको याद रख लो, फिलहाल मैं क्या करता हूं, आपको सिर्फ यूजर इंटरफेस बताना है, इसलिए स्पेस स्ट्रक्चर में यहां पर सेलेक्ट करता हूं। देन आपको यहाँ पर कुछ पूछ रहा है वो कि क्या आपको यूजर नेम डालना है, यू कैन गिव द फाइल नेम वॉट एवर यू वॉन्ट। देन आपको कुछ पाथ पूछता है कि क्या लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, क्या लोकेशन आपको देना है। आप लोकेशन उसका कुछ दे दोगे। लेंथ यूनिट में यहाँ पर मीटर रख रहा हूँ और फोर्स यूनिट में किलो न्यूटन रख रहा हूँ। देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी ये बोल रहा है ओवरराइट करना है क्या, मतलब ये स्ट्रक्चर सेम हो गया है तो मैं नाम उसका कुछ चेंज कर देता हूँ। देन आई क्लिक नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन को कुछ चेंज नहीं करूंगा, आई विल जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। जैसे ही आप लोग यहाँ पर खोल देते हो स्टैट प्रो आपके बेसिक सेटिंग के साथ, तो आपको ये वाला यूजर इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर देखो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर को मॉडल करना है, मॉडल करना मतलब क्या, इसको ड्रॉ करना है, जैसे आप ऑटो कैड में ड्रॉ करते हो वैसा ही आपको एक स्ट्रक्चर को अगर इस यूजर इंटरफेस में ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। बट ये ऑप्शन मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज ये ऑप्शन थोड़ा सा यूज करने के लिए हार्ड भी होता है। मैं इससे और आसान तरीका आपको बताऊंगा, कोई भी स्ट्रक्चर कितना भी टिपिकल हो उसको कैसा ड्रॉ करना है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखने ही वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास ही ये यूजर इंटरफेस आ गया है। मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट कमांड्स आपको बता देता हूँ। क्या होता है, मान लो अगर आपको कोई एक सिंपल सा हॉल बनाना है जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स, अभी एक सिंपल हॉल अगर आपको बनाना है तो आपको 4 डॉट्स बनाना पड़ेंगे, जैसे आप ग्राफ पर बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको डॉट्स बनाना होंगे। और उस डॉट्स को स्टैट प्रो में बोला जाता है नोड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कर्सर्स है हमारे पास। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा नोड कर्सर। नोड कर्सर मतलब क्या, अगर आपको वो डॉट को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक नोड बना लेता हूँ, उसका मैं कोऑर्डिनेट्स रखता हूँ 0 0 0 और टॉप व्यू रखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर व्यूज भी बहुत सारे हैं। अगर आपको एलिवेशन देखना है किसी बिल्डिंग का तो आप फ्रंट व्यू सेलेक्ट करोगे, ये वाला व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जी डायरेक्शन। अगर आपको बैक व्यू सेलेक्ट करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव जी डायरेक्शन, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, और यहाँ पर ये आ गया आपका टॉप व्यू, और ये आपका 3D व्यू हो जाता है। तो फिलहाल मैं टॉप व्यू अगर सेलेक्ट करता हूँ, और जैसे जैसे आप ये चेंजेस करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करते जाओगे, यहाँ पर आपके देखो ये जो ऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो आपके एक्सिस है वो भी चेंज हो रहे हैं। ओके। सो आई विल सेलेक्ट दिस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो
एक्स और जी डायरेक्शन में ही मैं काम करने वाला हूं। वाई डायरेक्शन जो है वो छुप गया है, बिकॉज प्लान जो होता है हमारा वो दो डायरेक्शन में ही ड्रॉ करते हैं हम लोग। ओके, सो अब मैं यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर एक नोड मैंने सेलेक्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है, ये ऐसा, इसको मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है, तो अगर आपका ये कर्सर जो है ये नोड कर्सर पर रहा तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे। मान लो मैं क्या करता हूं, इसको एस्केप बटन दबा देता हूं मेरे कीबोर्ड पर। अब अगर मैं एस्केप बटन दबा देता हूं तो मेरा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली बीम कर्सर पर हो जाएगा। मतलब इससे सिर्फ ये जो मेरा कर्सर अभी घूम रहा है ना स्क्रीन पर, इससे सिर्फ बीम सेलेक्ट होंगे, कोई और एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा। तो अभी मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज मेरा जो कर्सर है वो किस पर सेलेक्टेड है फिलहाल, बीम्स कर्सर पर वो सेलेक्टेड है। वापस मैं क्या करता हूं, नोड कर्सर पर जाता हूं, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये सेलेक्ट हो रहा है। सो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे कर्सर्स है। जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगी मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा कर्सर आपको कहां पर यूज करना है। प्लेट्स कर्सर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सरफेस कर्सर, प्लेट कर्सर जो है, प्लेट्स मतलब हम अगर मान लो स्लैब को मॉडल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, स्लैब ड्रॉ कर रहे हो यहां पर इस विंडो में, और स्लैब को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन प्लेट्स कर्सर। अगर आपको शेयर वॉल डिजाइन करना है और उसको मॉडल करना है और आपको शेयर वॉल सेलेक्ट करना है अगर, तो यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन सरफेस कर्सर। वही बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये सिलेक्शन के टूल्स है पूरे। नाउ कमिंग बैक टू दिस व्यूज, ये व्यूज मैंने आपको बता दिया है। अभी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड कौन सा है मैं बता देता हूं। देखो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, दो नोड्स बना देता हूं। ये मैंने एक नोड बना दिया है और एक्स डायरेक्शन में ही, देखो ये एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बता रहा है, तो मैं वहां पर 5 एंटर करता हूं। बाकी का मैं 0 0 ही रखता हूं और मैं यहां पर टिक करता हूं। देखो हाँ, यहां पर क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली वो 0 0 ले रहा है। तो अभी मेरे पास कितने नोड आ गए, एक ये नोड आ गया और एक यो नोड आ गया। ये है 0 0 पर, इसको उसने 0 0 0 कंसिडर किया है। एक ग्राफ की तरह है ये, बस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको उसने सेलेक्ट किया है 5 मीटर पर इन एक्स डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एक बीम ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, ऐड बीम्स, इसको क्लिक करूंगा और ये ऐसा मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ये एक मैं सिंपल बता रहा हूं, हमें ऐसा नहीं बनाना है, प्लान मैं आपको बताऊंगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज समटाइम्स हर बार आप एडवांस कमांड्स ही नहीं यूज करोगे, समटाइम आपको ये कमांड भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐड बीम कमांड मैंने यहां पर यूज कर लिया। अब मैं इसको एस्केप दबा देता हूं तो मैं जो भी कमांड में हूं वो बाहर, उस कमांड से मैं बाहर आ जाता हूं और डिफॉल्ट वो क्या ले लेता है, मेरा बीम कर्सर। अब मुझे मान लो बीम सेलेक्ट करना है, ये मेरा बीम है। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूं तो देखो ये सेलेक्ट हो रहा है। मान लो मैं क्या करता हूं, ये वाला कर्सर सेलेक्ट करता हूं, नोड्स कर्सर। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं बीम को तो ये नहीं सेलेक्ट हो रहा है, करेक्ट। और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा नोड सेलेक्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट है, तो ये पहले हमको ये रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ते हैं और इसके बीच में हमारे एलिमेंट्स या हमारा स्ट्रक्चर बनता है स्टैड प्रो में। ये क्लियर हो गया? चलो अब ये व्यूज हमने देख लिया। नाउ अगर मुझे ये सेम बीम कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बीम कर्सर पे जाऊंगा, इस बीम को सेलेक्ट करूंगा और मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। सबसे पहले सिंपल वाला ऑप्शन, मैं क्या करूंगा, माउस का राइट क्लिक बटन दबाऊंगा और इसको कॉपी बोल दूंगा और वापस फिर उसी तरह उसको पेस्ट बीम्स में क्लिक कर दूंगा। अब वो जैसा ही मैं पेस्ट बीम क्लिक करूंगा तो मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा। वो पूछ रहा है कि ये बीम जो है मुझे कहां पर कॉपी करना है, जेड डायरेक्शन में करना है या एक्स डायरेक्शन में करना है, या 3D में अगर हमने देखा तो वाई डायरेक्शन में भी वो हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इस बीम को मैं कॉपी करता हूं नीचे। नीचे मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, यहां पर देखो जेड डायरेक्शन। तो मैं जेड डायरेक्शन में यहां पर डालूंगा 3 मीटर। 3 मीटर पर मुझे एक सेम बीम चाहिए और मैं क्लिक कर दूंगा ओके। सो सेम 3 मीटर पर ये बीम आ गया। अगर आपको चेक करना है कि 3 मीटर पर कॉपी हुआ है या नहीं, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों बीम के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कर्सर यूज करूंगा, डिस्प्ले नोड टू नोड डिस्टेंस। उस पर अगर मैंने क्लिक कर दिया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, तो यहां पर वो बता रहा है 3 मीटर। अगर इसको वापस हटा देना है आपको तो उसी के बाजू का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, रिमूव ऑल नोड टू नोड डिस्टेंस। चला गया। नाउ हमने ये दो बीम्स बना लिया। वापस मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बीम बना लेता हूं और यहां पर एक बीम बना लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, वापस ऐड बीम्स कमांड यूज करूंगा। यहां पर मेरा एक बीम बन जाएगा और मेरा यहां पर एक बीम बन जाएगा। ये मेरा कौन से व्यू में मैं बीम बना रहा हूं, इट इज इन टॉप व्यू। यहां पर मैंने टॉप व्यू सेलेक्ट किया था इसलिए ये एक्सिस बताता है।
अगर मैं इसको 3D कर देता हूं, मान लो ये ऐसा, तो ये मेरा 3D व्यू हो गया मेरे ये 4 बीम्स का। अब अगर ये मैंने सिर्फ बीम्स बनाया है, अब अगर इस पर मुझे मान लो स्लैब ड्रॉ करना है, स्लैब, तो मैं क्या करूंगा, तो उसी के बाजू देखो, ऐड बीम के बाजू आपके पास है ऑप्शन ऐड 4 नोडेड प्लेट, और मैंने कहा था कि नोड 4 नोडेड प्लेट, प्लेट वर्ड आ गया, मतलब ये स्लैब होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट कर देता हूं। अभी मैं स्लैब ड्रॉ करूंगा, यहां से यहां तक, फिर यहां पर और लास्ट में एंड, वो खुद ब खुद हो जाता है। तो ये मेरा क्या बन गया, स्लैब बन गया। अब अगर मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो मुझे कौन सा कर्सर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहां से प्लेट कर्सर, तो ये जो कि ये वाला है प्लेट कर्सर। देखो अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये प्लेट सेलेक्ट हो रहा है, बीम भी हाईलाइट हो रहा है, एक्चुअली बीम नहीं है वो, सिर्फ प्लेट सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं और क्या क्या एडवांस इसमें ऑप्शन है। अभी मैं क्या करता हूं, वापस टॉप व्यू में आ जाता हूं, दिस इज माई टॉप व्यू। अभी मैं क्या करता हूं, जूम आउट कर रहा हूं यहां पर मेरे माउस के कर्सर से, कम ज़्यादा मैं इसको साइज दे रहा हूँ। ठीक है, और वापस मैं ये जो कर्सर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला है मेरा बीम कर्सर, वापस आ गया मैं इस पर। अभी मैं क्या करूँगा, ये पूरा सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ बीम सेलेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि जो मेरा कर्सर था वो क्या था, बीम्स कर्सर था। अब मुझे ये सेम बीम्स कॉपी करना है इस साइड में, क्या करना है मुझे, या फिर मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इस बीम को कॉपी करता हूँ इस साइड में, यहाँ पर मतलब कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है मेरे को इसको, एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। तो मेरे पास और एक ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था, इसको कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, वापस पेस्ट बीम्स बोलोगे और डिस्टेंस डाल दोगे। बट और एक मेरे पास कमांड है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस बीम को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट, इसको क्या बोलते हैं इस कमांड को, ट्रांसलेशनल रिपीट। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरे पास ये विंडो आ जाता है। अभी वो पूछ रहा है कि ग्लोबल डायरेक्शन कौन सी चाहिए आपको, मुझे कौन सी डायरेक्शन में कॉपी करना है इस बीम को, मुझे एक्स डायरेक्शन में कॉपी करना है, तो मैं ग्लोबल डायरेक्शन एक्स सेलेक्ट कर देता हूं। नंबर ऑफ स्टेप्स वो पूछ रहा है कितने बार, मतलब ये बीम को मुझे कितने बार कॉपी करना है, एक बार, दो बार, तीन बार। फिलहाल मैं इसको एक ही रखता हूं, मुझे एक ही बार इसको कॉपी करना है। अब वो पूछ रहा है डिफॉल्ट स्पेसिंग या फिर यहां पर स्पेसिंग, दोनों जगह अगर आप एक एक ही स्पेसिंग है तो आप यहां पर भी डाल दो या फिर यहां डाल दो, सेम है। बट एक से ज्यादा है, आपने डिफॉल्ट यहां पर डाल दिया तो सब वही हो जाएंगे यहां पर स्पेसिंग। जैसा मान लो मुझे ये बीम कॉपी करना है 3 मीटर पर 5 बार, सो 3 3 मीटर पर मैं बार बार 5 5 5 नहीं डालूंगा, तो मैं यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर दूंगा 5 बार, और कितने मीटर पर डालना है, 3 मीटर पर। और जैसे ही मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो डिफॉल्ट स्पेसिंग मेरी यहाँ पर हो जाती है 3 मीटर, मतलब 5 बार मेरा बीम कॉपी हो जाएगा 3 3 मीटर पर। ठीक है, और ये जो ऑप्शन बार बार पॉपअप हो रहा है, ये स्टैड प्रो ऑटोमेटिकली पूछता है, आपको बार बार पूछता है कि आपको सेव करना है क्या, तो इसको यस कर लिया करो। ठीक है, नाउ मैं इसको स्पेसिंग, ये जो डिफॉल्ट स्पेस स्टेप्स है इसको 1 कर देता हूँ। यहाँ पर डिफॉल्ट स्पेसिंग जो है वो मैं डालता हूँ 3 मीटर, और यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, देखो लिंक स्टेप्स को मैं टिक भी कर सकता हूँ और खुला छोड़ सकता हूँ। अगर मैं लिंक स्टेप्स नहीं करता हूँ तो सिर्फ ये बीम एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो लिंक स्टेप ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको बार बार यूज़ करना है। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीम को यहाँ पर कॉपी करना है एज इट इज, तो मैं जस्ट इसको लिंक स्टेप ऑप्शन टिक नहीं कर रहा हूँ और जस्ट ओके बोल दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, ये वाला जो बीम था वो यहाँ पर कॉपी हो गया। अब मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ, ये इस वाले बीम को वापस मैं वही प्रोसेस करता हूँ, बट इस बार मैं लिंक स्टेप्स बोलता हूँ। तो क्या चेंजेस होते हैं देखो आप, मैं बीम को सेलेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर ट्रांसलेशनल रिपीट पर क्लिक किया, ग्लोबल डायरेक्शन मेरी वाई होने वाली है, डिफॉल्ट स्पेसिंग 1 और डिफॉल्ट स्पेसिंग 3 मीटर और नंबर ऑफ स्टेप्स 1। इस बार मैं लिंक स्टेप्स करता हूं तो क्या होता है, ये जो मैं बीम यहां पर कॉपी करूंगा इसको हॉरिजॉन्टल बीम्स भी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। जैसे कि देखो मैंने यहां पर लिंक स्टेप्स किया और ओके कर दिया, तो क्या हुआ, ये बीम तो कॉपी हुआ ही, साथ में यहां पर उसने बीम से इस बीम, इन दोनों बीम को जोड़ दिया लाइक दिस। सेम अगर मान लो, मैं और एक बार आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये बीम मुझे नीचे कॉपी करना है, यहां पर कहीं z डायरेक्शन हो जाएगा वो, तो वापस मैं क्या करूंगा, ट्रांसलेशनल रिपीट करूंगा, इस बार मैं डायरेक्शन सेलेक्ट करूंगा ग्लोबल z डायरेक्शन, और
इस बार मैं उसको सेलेक्ट करता हूं, 4 मीटर पर कॉपी करना चाह रहा हूं। अगर मैं लिंक स्टेप्स नहीं करता हूं तो सिर्फ बीम यहां पर कॉपी हो जाएगा। देखो क्या हुआ, सिर्फ मेरा बीम यहां पर कॉपी हुआ, इसने इसको कनेक्ट नहीं किया बीम्स के साथ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी मैं वापस वही कमांड यूज करता हूं, सेलेक्ट, ये बीम सेलेक्ट करता हूं मैं, ट्रांसलेशनल रिपीट में जाना है, जेड डायरेक्शन में अपने को चाहिए नीचे की तरफ, डिफॉल्ट स्पेसिंग में 4 एंटर कर रहा हूं और लिंक स्टेप्स बोल रहा हूं और ओके बोल दे रहा हूं। तो क्या हुआ, इस बीम को उसने कॉपी तो किया बट साथ में ही उसने बीम्स, ये दोनों बीम्स को जोड़ दिया इन दो बीम्स के साथ। तो ये लिंक स्टेप्स का फंक्शन है, मैं और डिटेल में बताने वाला हूं। अब रही बात हमारी, यहां पर कुछ एक प्लेट ड्रॉ किया था हमने, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये प्लेट ड्रॉ मेरा कॉपी हो सकता है, बट कॉपी कब होगा, अगर सेम साइज का है तो मेरा स्लैब। तो मैं उससे अच्छा क्या करता हूं, यहां पर एक यहां पर प्लेट ड्रॉ कर लेता हूं। तो वापस मैं किस पर जाऊंगा, एड 4 नोडेड प्लेट, यहां से यहां तक, यहां पर और यहां पर, ऑटोमेटिकली मेरा स्लैब यहां पर ड्रॉ हो गया। सेम यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो ये मेरा एक 3 रूम का एक छोटा सा प्लान मैंने ड्रॉ कर दिया। 3D में अगर आपने देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, एस्केप बटन दबा देता हूं मैं। नाउ ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल रिपीट। वैसे ही हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ये हम लोग जितना भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जितना भी ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ, अभी हमने लोडिंग अप्लाई नहीं किया, इस पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ड्रॉ जो कमांड है वो हम ज्योमेट्री में करते हैं। जितना भी हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं ड्राइंग का, वो सब हम किस में करते हैं, ज्योमेट्री ऑप्शन में करते हैं। सिर्फ ज्योमेट्री ऑप्शन है उसके लिए, ये आपको याद रखना है। और दूसरे जो ऑप्शन है जैसे कि लोड अप्लाई करना, कौन सा टाइप का सपोर्ट आपको देना है वो सपोर्ट अप्लाई करना, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, ये सब चीजें हमारी जनरल में आती है। जनरल, जनरल में आपको प्रॉपर्टी, क्या आपको क्या सेक्शन यूज करना है, होता क्या है, अगर आपको स्टैड प्रो में एनालिसिस या डिजाइन करना है तो स्टैड प्रो को एक कमांड देना होता है हमें कि ये जो बीम है इसको कुछ डिफॉल्ट सेक्शन आपको एज्यूम करना है। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या देखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं एक स्टैड प्रो का इंटरफेस आपको बता दे रहा हूं। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरा कोर्स। सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस बीम देखेंगे, फिर फिक्स बीम को एनालिसिस कर कर देखेंगे, रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं स्टैड प्रो के वो हम देखेंगे। ऑल दिस विल बी कवर्ड इन द सेम कोर्स, ये सब इसी कोर्स में होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो और इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट यू विल ऑल्सो बी नोटिफाइड विद द न्यू वीडियोस। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द स्टैड प्रो इंटरफेस। बहुत सारा भी हमारा बाकी है, बट एक ही वीडियो में अगर सब बता दिया तो आपको सर के ऊपर से जाएगा। जैसा जैसा वीडियोस प्रोसेस होंगे, जहां जहां पर इंपॉर्टेंट कमांड्स यूज करना है, कौन से शॉर्टकट्स यूज करना है, मैं आपको बताता चलूंगा। तो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टैड प्रो इंटरफेस। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यूनाइट कोचिंग को सब्सक्राइब कर दो तो सो दैट you will also get the notifications of the next videos. Thank you.